नेता नेता के घर में आग लग जाती तो ये बात बहुत दूर तक फैल चुकी होती है। 3rd फ्लोर से गिरा, गिरते खत्म ऑन द स्पॉट। ये सब सिस्टम का खराबी है। कूदे हैं, कुछ शेखा तो गिरते ही डेड। कुछ लोग हैं ऊपर से कूद रहे हैं, कुछ जले हुए पेशेंट थे। हम तो वही सरकारें के ऊपर थोपेंगे। इतना जो आज मेरे भाईजान का जान गया है। अंकल, जो अभी घटना घटी है उसके बारे में, कैसे घटी, क्या हुआ, आप थे इस वक्त मौजूद? अब हम तो दूर में थे, लेकिन जब आग लगी हुई थी किसी की हिम्मत नहीं होती थी यहाँ आने का। इतना भयंकर आग थी। आदमी सबको निकाल करके जो है ले जाता है। इतना ही मैं देखा हूँ। और आप थे नहीं, आपको कब पता चली इस खबर के बारे में? करीब 8:09 के करीब में मैं आया, लोगों को भीड़ देखा, तब मैं दूर से देख रहा था। आप क्या यहाँ पे कुछ रहते हैं, काम करते हैं? हाँ, मैं यहाँ ठेला चलाता हूँ। तो कितने लोग की मौत हुई है या कितने? इसे तो ज्यादा हमारे ख्याल से 30 से ऊपर का है, लेकिन ये केस बता रहे हैं। सरकार जो बताएंगे उसी चीज को मानेंगे। यहाँ तो सब अनलीगल चल रहा है। 6 रूम का जो है ये अलाउ है, 25-30 चला रहे हैं। एक लॉज में और आगे दरवाजा होना चाहिए जो भागने का रास्ता। ये सब सिस्टम का खराबी है और सिस्टम ही इसमें लेकर के अलाउ 3-3 होटल चल रहा है इनका। किसी में देखिए एक दरवाजा के सिवा दूसरा दौर नहीं मिलेगा, कहीं नहीं, आदमी भाग नहीं पाया। ये पूरा सिस्टम ले दे करके जो है इसे चलवाते हैं। हम तो वही सरकारें के ऊपर थोपेंगे। इतना जो आज मेरे भाईजान का जान गया है, ये सिस्टम का पूरा खराबी है और कुछ नहीं कह सकते हैं। आग लगी है, दूसरा दरवाजा होता तो आदमी बच जाता। एक दरवाजा से वो भी लोग, यहाँ के हमारे मुस्लिम बच्चे कुछ थे, तोड़ ताड़ करके कोई गद्दा फेंक रहा है, ऊपर से कूदा रहे हैं, कैसे भी बाँच। ये भाईजान हमारे शुरू से आखिरी तक के यहाँ देखे हैं। इनके कैमरा आपका क्या कहना है इस बारे में, कैसे हुआ था ये पूरा सिचुएशन? मैम ये तो नहीं पता कैसे हुआ था। अपर ग्राउंड फ्लोर पे रेस्टोरेंट है और नीचे शायद किचन होगी। शायद उस वजह से कुछ फॉल्ट हुआ होगा या कुछ, मैं श्योरली नहीं कह सकता। बट एक्चुअली ये होटल की काफ़ी कमी रही है, जिसमें एक्चुअली फायर की सेफ्टी के लिए काफ़ी चीज़ें होनी चाहिए जो कि नहीं थी। ठीक है, और मेरे ख्याल से स्टाफ था कि नहीं वो भी नहीं पता। सिर्फ पेशेंट थे और पेशेंट यहाँ पर ऑलमोस्ट फुल रहते हैं, क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल सामने है। कई लोग उनके गेस्ट बन के आते हैं और कहीं खुद एडमिट होके मतलब यहाँ पर रहते हैं, जो इनका रूटीन चेकअप होता रहता है। ठीक है, ऑलमोस्ट। और ये अब जब तक था तब तक धुआं इतना था कि बहुत ज़्यादा डार्क धुआं था, जिसमें थोड़ा सा हेल्प कर सकते थे। आप उस वक्त आप कहाँ पे मौजूद थे जब? मौजूद था, मैं सारी वीडियोज है मेरे पास, कैमरा पर्सन एक बार जिसमें से लोगों को कूदते हुए भी है मेरे पास। और किस प्रकार से लोग कूदे हैं? आपको दिखा देता हूँ मैं। आप एक बार दिखाइए। पाइप से बहुत कूदे हैं, कुछ शेखा तो गिरते ही डेड। और एक हस्बैंड वाइफ नाइजीरियन थे, उनकी वाइफ गिरी, उनके चोट था, वो शायद शी वाज प्रेग्नेंट आई गेस। एंड दो तीन तो गिरते। 3rd फ्लोर से गिरा, गिरते खत्म ऑन द स्पॉट। ये वाला रूट जो फाइनल एरिया था, तब ये बहुत इम्पॉसिबल था। गिरते ही खत्म हो गया आंखों के सामने। ये जब डेड बॉडीज को हम डाल रहे थे, ये डेड यहीं पे था। वो ठीक ऊपर है, वाला भी है, ये पूरा था। इसमें गिरने का सिस्टम है। इस टाइम पे आग लगनी शुरू हो रही थी, मतलब ये अभी आग लगी है वहाँ। ये हमने गद्दे वद्दे डाल के ये कूद गई एक औरत। आप लोगों ने किस प्रकार, जब आपने देखा तो आप लोगों ने किस प्रकार से उनको बचा पाया, क्या आपका सहयोग था? मैम एक तो ऑलरेडी गर्मी, ऊपर से इसकी हीट, कोई पास जाने के लिए कम करके निकले हम। इनका हस्बैंड कूदेगा वो देख लीजिएगा, अभी तो फिर कूदेगा इसमें। इनका हस्बैंड कैसे कूदेगा वो देखिएगा। गिरते ही खत्म। अब इसके बाद अब यहाँ से कूदेगा वो। इनको फटाफट फायर ब्रिगेड में डाल दिया गया। तो कितनी, जब ये घटना घटित हुई है उसके कितनी देर बाद फायर ब्रिगेड या पुलिस वाले आए? ब्रिगेड तो आगे फायर ब्रिगेड को जितना टाइम लगेगा ना मैम, फायर ब्रिगेड का ऐसा कोई गलती नहीं है। और फायर ब्रिगेड ने आते ही इतना जल्दी काम स्टार्ट किया कि आग फटाफट बुझा दी गई। ठीक है, पुलिस वालों ने भी हेल्प करी। मेन था यहाँ बहुत पब्लिक इतनी ऐसी इकट्ठी हो जाती है कि ड्रामा लगता है उनको। ठीक है, वो थोड़ा माइनस था, लेकिन उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश की क्योंकि दूर रहिए ये, और उन्हीं की सेफ्टी के लिए, क्योंकि आसपास ये अलर्ट कर दिया था कि आसपास के सिलेंडर भी फट सकते हैं, तो उनके लिए। अब पब्लिक का क्या है, पब्लिक मानती नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही थी, फायर ब्रिगेड अपना काम कर रहे थे। और फायर ब्रिगेड ने जितनी जल्दी से काम किया, शटर तोड़ते ही फटाफट बॉडीज निकालनी शुरू की। चाहे वो मरा हो चाहे नहीं, वो हमें नहीं पता, क्योंकि दम घुटने से भी काफी चीजें हो जाती हैं। बट कम से कम जितनों की जान बचा सकते हैं, तो मेरे सामने 7 जितनों की जान बचा सकते हैं। 7 तो आपने 7 लाशें निकाली। इसरार भाई, मैं और 2-3 और अभी भी गए हैं,
अभी गए मैंने तो हाथ वाथ भी छह सूख गए लोग सारे। 6 लोगों कैमरा को पर्सन इनके हाथ दिखाइए किस जोड़ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। 6 लोगों ने अब गर्मी इतनी थी, नहा धो के दोबारा क्या करते, कुछ भी नहीं था, पानी वहाँ ना कुछ भी नहीं था। बहुत क्या योगदान करते? इनका भाईजान, बहुत बड़ा योगदान। आपने किस प्रकार से आपने बचाया प्लीज बताइए। एक तो टफन गिलास थे, टूट नहीं रहे थे, रॉड मारो प्लेट ईट भी मारनी उसमें टूट ही नहीं रहे थे। फिर वो ऊपर से चादर बिछा के ना, चादरों पे डाल के तो फिर नीचे लेके आए सीढ़ियों से। इमरजेंसी गेट होना हमें भी चाहिए था। गर्मी लग रही थी ना, हमें भी हीट लग इधर रही और भी लाइन में होटल है, उन सब में यही वाला प्रॉब्लम है। सब किसी में आगे भी इमरजेंसी ब्रांच है एक ये और। 3 होटल है, पूरा पानी ये ग्रीन है, हमारे एक इधर और भी हमें कहा था सेम इसी बंदे का। इसमें कोई अगर आप अभी जाएं और आप सर्वे कर दें आपको दिख जाएगा कि अगर यहाँ कल को आग लगे तो क्या हाल होगा। तो यहाँ पे मतलब ये होटल्स की सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत थी कि इन लोगों का मैनेजमेंट सही हो। सबके घर थे, सबने होटल बना दिए, मैम घर कमर्शियलाइज हुआ है सबके बस अब लाखों में खेल रहे। 2000 रुपए घंटा, 2500 रुपए, 3000 रुपए पर डे। मतलब यहाँ पे वैसे काम भी चलते हैं। हाँ सब होटल है, सब चलता है। नॉट दैट काइंड ऑफ काम बट सब पैसा नहीं चलने को मैं यही का लोग 25 साल हो गए मेरे यहाँ, सब यही होता है। चलते तो है। अब जैसे हमें पता चल रहा है कि 6 बस रूम्स की अलाउंस थी यहाँ पे पर नहीं ये तो 5th फ्लोर तक अलाउड है जी, पूरे रूम भरे हुए थे। तो इधर काफी सारे हैं। ऐसे थोड़ी ना 21-22 लोग मर के हैं, रूम ज्यादा है जब तो सिस्टर की शादी के लिए हमने रूम बुक कराया था, इसमें कम से कम 20-25 रूम है। 27 तो हमने अभी गिने 20-25 रूम बता रहा हूँ। और अंदर तो इतना बुरा हाल था कि अंदर पूरे यहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते थे, इतनी आग है। इतना कुछ आप हो नहीं सकते, तो वहाँ से पहले तो धुआं था। हिम्मत करके कुछ हमारे यार फटने का भी डर लग रहा था, तो इसलिए क्योंकि आग लगी थी हम नीचे से, जितने लोगों ने नीचे से बढ़ती बढ़ती basement से लगी। बढ़ती ऊपर गई। करनी चाहिए उतनी करी, जी लगा के करी, बिना ये सब देखे कि कौन क्या है। भाई आप तो सुबह से दे के थक गए, किसी एक बार ले लो तो घर में। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सन्नी खान, एक लड़का आप यहाँ की ही रवैया है। हरियाणा से हूँ, मैं रहता है 25 साल से। अपनी सिस्टर की फोटो लेके घूम रहा है और वो कह रहा है कि मेरी सिस्टर कल इस होटल में ही थी, मैं 4-5 हॉस्पिटल बता करके आ चुका हूँ, मेरे को कुछ अपडेट नहीं दिया जा रहा कि आपने उस लड़की सिस्टर को देखा है, क्योंकि मैंने बॉडीज डाली थी जिनमें से उनकी सिस्टर मेरे को पहचान में नहीं आई। 8:30 वो खुद इतने परेशान थे और उनको कहीं मीडिया भी थोड़ा हल्का हाथ रखना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को इमोशनल की प्रैक्टिस होती है, बाकियों पे इमोशंस में क्या बीत रही है वो मायने भी रखता है ना। अभी हम उस घटनाक्रम पे मौजूद हैं जिसपे आज सुबह आग लग के कुछ 20 लोगों की जान चली गई है और बहुत से लोग घायल हुए हैं। हम मौजूद हैं मालवीय नगर के उस होटल के पास जहां पे बहुत भयंकर आज आग लगी और बहुत सारे लोग मारे गए। जो ये आग लगी है उसका कारण बताया जा रहा है कि प्रशासन की जो लापरवाही थी उसके वजह से होटल के पास कुछ ही रूम्स की क्या कहते हैं परमिशन थी, पर जितने रूम्स की परमिशन नहीं थी उससे ज्यादा इन लोगों ने रूम्स बना रखे थे, उससे ज्यादा सिस्टम था, पूरी फैसिलिटीज थी जो नहीं होनी चाहिए थी। ये आज हमें पता चल रहा है इस चीज के द्वारा। आप जिस तरीके से पीछे भी अगर देख सकते हैं जो जितनी भी तारें हैं उनकी जो जाली बिछी हुई है उससे हमें पता चल सकता है कि अगर एक छोटी सी भी चिंगारी लगेगी तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आग लग सकती है। जब हमने लोगों से बात करी तो उन लोगों ने बताया किस प्रकार से उनने एक इंसान ने 7-7 लोगों की जान बचाई है। बहुत से लोग ऊपर से नीचे कूदे हैं और उस कूदने में एक इंसान ने बताया जो उस घटनाक्रम पे मौजूद थे कि एक नाइजीरियन कपल था जिसने वो आदमी जो नाइजीरियन कपल का हस्बैंड था जब वो कूदा तो उसका मौत होते होते बची है। एक और औरत थी जब वो कूदी तब उसकी मौत हो गई। बहुत से लोग जब अपने आप का बचाव कर रहे थे गिर रहे थे खिड़की से तब उनकी बहुत लोगों की मौत हो गई है। ये घटनाक्रम बताता है किस प्रकार से हमारे देश का जो प्रशासन है, जिस प्रकार से हमारा देश का सरकार है उसमें कितना घपला है, किस हिसाब का उसमें इरेगुलरिटीज है। ये इस चीज का बहुत बड़ा एक दावा करता है और बहुत बड़ा एक संकेत देता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयत है। आयत है। आपने पूरा घटनाक्रम देखा था जब आग लगी थी? क्या देखा था आपने? मैंने देखा था कि यहाँ पर पूरा आग लग चुका था और वो है ना आग पहले तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लगा था। ग्राउंड फ्लोर पे है ना रेस्टोरेंट था और इस पूरे रेस्टोरेंट में है ना जो बाहर के दो देश से आते हैं ना सोमालियन और अफ्रीकन ना वो सब है ना अपना इलाज करने मैक्स हॉस्पिटल में आते हैं, तब है ना वो लोग यहाँ पर थे। जब आग लगी थी ना तो पहले ग्राउंड फ्लोर पे लगी थी, जब वो आग ज्यादा बढ़ी ना तो सीधा ऊपर गए। जो ऊपर वाले लोग थे ना जो रह रहे थे रेस्टोरेंट में वो नीचे कूदे और जो गद्दे वाले अंकल थे उनने सारे गद्दे बिछा दिए थे अपने ताकि बच सके। और किस प्रकार से आपने देखा कि बचाया गया लोगों को? गद्दे वाले अंकल ने बचाया था और जो नॉर्मल पब्लिक थी ना उन्होंने भी बचाया था। ऊपर चल गए थे। आपको यहाँ पर एक अंकल दिखेंगे उन्होंने
वाइट गंजी पहन रखी थी, वो उनने बचाया था ज्यादा लोगों को। और आप यहाँ पे क्या कर रहे थे जब आपने ये आग देखी? मैं ऐसे ही टहल रही थी पार्क में। तो आपको डर लगा था बहुत ज्यादा? देखा कि यहाँ आग लगी हुई है तो मैंने देखने आया और देखा कि यहाँ आग लगी हुई है, भीड़ हुई है और ऊपर से लोग कूद रहे हैं आग की लपेटों के साथ। और यहाँ पे गद्दे वालों ने अपने गद्दे बिछा दिए थे, अपने नुकसान नहीं देखा। और अगर कोई नेता के घर में आग लग जाती तो ये बात बहुत दूर तक फैल चुकी होती। यहाँ पे वहाँ पे कितने सारे नेता आ चुके होते हैं और वहीं यहाँ पे अभी तक से कोई रेखा गुप्ता भी नहीं आई है। तो मतलब आप नाराज हैं रेखा गुप्ता जी से बहुत ज्यादा? हाँ, बहुत नाराज है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं पीछे जो लोग मौजूद थे उस घटनाक्रम पे, उनकी पुलिस कर्मी अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन ले रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से उनने मदद करी, उनकी किस प्रकार से ये पूरी घटनाक्रम घटित, इसकी आपको पूरा डिटेल में संक्षिप्त में आपको क्लिप्स दिखाएंगे। जब क्या कहते हैं सुबह हमारे पास 9 बजे कुछ फोन आया था चाचू का कि यहाँ पे ऐसे आग लग गई है। तो आपका घर इधर ही पास में है? आ गई है तो मैं और मेरे कजन्स हम आए थे यहाँ पे। तो मेरे को तो जाने नहीं दिया था, मैं छोटा हूँ, तो बाकी जो बड़े बड़े थे ना वो सब अंदर चले गए थे। फिर क्या कहते हैं जो नीचे बेसमेंट में भी लॉक लग रहा था, कुछ लोग उसमें भी थे, उसमें से भी निकाला और यहाँ से गद्दे लेके वहाँ नीचे लगाए थे। फिर ग्लास अंदर से फूट नहीं रहे थे, वो यहाँ से पत्थर मार के वो फोड़े थे, फिर उन्हें ऊपर से नीचे कूदवाया था जब। फिर क्या कहते हैं और आगे मेरे सामने 5-6 डेड बॉडीज कुछ निकली थी और भी थे कुछ बंदे, तो मैंने देखा नहीं था, फिर मैं चला गया था सामान लेने। यहाँ पे हमें पता चला है कि सिर्फ एक ऐसा होटल नहीं है जहाँ पे ऐसी गड़बड़ियां हैं, बट ये पूरा होटल का चेन है। यहाँ पे मालवीय नगर पे हमें लोगों ने बताया कि सिर्फ एक ऐसा होटल नहीं है, बहुत से ऐसे और भी होटल मौजूद हैं जहाँ पे ये सारी समस्याएं हैं और कभी भी वहाँ पे आग लग सकती है और कभी भी वहाँ पे इतना भयंकर कांड हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा सरकार पे सवाल उठाता है कि कैसे सरकार यहाँ पे एनओसी दे देती है, क्या यहाँ पे रेगुलर चेकिंग नहीं होती है, क्या यहाँ पे देखा नहीं जाता कि किस प्रकार के यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर हैं भी नहीं है। इस होटल में भी मात्र एक ही एंट्री का गेट था और एक ही एग्जिट का गेट था। क्या पूरा होटल को इस प्रकार से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता कि अगर ऐसी कोई दुर्घटना घटे भी तो उसके लिए जो होटल मैनेजमेंट है और जो होटल के ओनर हैं वो प्रिपेयर्ड रहे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो ये होटल के ओनर थे यहाँ पे ही रहते थे, इन लोगों ने अपने मकानों को ही होटल्स में कन्वर्ट कर दिया और प्रशासन के साथ अपना मेल ताल जोड़ के ये क्या कहते हैं यहाँ पे विदाउट प्रॉपर एनओसी, विदाउट प्रॉपर रेगुलरिटीज ये सारे होटल्स इन लोगों ने स्टार्ट कर दिए चलाना, जिसके वजह से आज हम इतनी बड़ी दुर्घटना देख रहे हैं। करीब 20 लोगों की मौत हुई है इस घटना की वजह से और उससे भी ज़्यादा अधिक लोग घायल हुए हैं। ये आज एक बहुत ज़्यादा बड़ी खबर आ रही है कि देश की राजधानी दिल्ली जैसे शहर में, जो देश की राजधानी है, जहाँ पे ऐसे कांड की सबसे कम एक्सपेक्टेशंस होती है कि हर एक होटल का जो चेन होगा, हर एक जगह होगी, वहाँ पे हर एक चीज़ रेगुलरिटीज़ के साथ होगी, जो प्रशासन होगा वो इन सब चीज़ों पर ध्यान देगा। पर ये प्रशासन की एक बहुत बड़ी भूल चूक का प्रदर्शन है। एक होटल में आग लगी जिसकी वजह से 21 लोगों की मौत हुई। आज हम उन एम्बुलेंस के साथियों के साथ हैं जो लोग घृणित थे, जो लोग पीड़ित थे, जो इंजर्ड थे इस पूरे घटनाक्रम की वजह से, उनने इसमें साहस करी। आइए चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है। सर, आपका नाम क्या है? मुबारक सिद्दीकी नाम है मेरा। हमें हमारे कंट्रोल रूम से एक कॉल आता है जो कि बोला जाता है कि मालवीय नगर में ऐसे गेट नंबर 3 के सामने आग लगी हुई है। हम वहाँ पे पहुँचते हैं 8:59 पर सुबह पे, और देखा क्या जो कुछ लोग हैं ऊपर से कूद रहे हैं, कुछ जले हुए पेशेंट थे, तो उनको हमने रेस्क्यू करके और मैक्स हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर छोड़ा। आप ड्राइवर थे एक एम्बुलेंस? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने कितने लेवल तक के घायल थे वो लोग, मतलब जले हुए थे या जले हुए थे मैडम, जले हुए थे। और कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी थी पहले ही? ये इस चीज़ का आइडिया नहीं है मुझे। तो आप फिर उनको कौन से हॉस्पिटल्स में लेके गए? हॉस्पिटल से नहीं मैम, यहाँ से लेके गए जहाँ से ये घटनाक्रम हुआ है, यहाँ से हम मैक्स हॉस्पिटल और ट्रामा लेके गए पेशेंट को। मैं हूँ सिमरन राठौर, आप देख रहे हैं आरएमबी न्यूज़, कैमरामैन राहुल के साथ।